नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बकरा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से एक बुनियादी मुतालबा फ़रमाया है और ये बहुत अहम मुतालबा है और अक्सर हम लोग इस मुतालबे से बेखबर रहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो तुम पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और तुम शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो, यकीनन वो तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से पूरे दीन इस्लाम में दाखिल होने का मुतालबा फरमाया। पूरे दीन इस्लाम में दाखिल होने से मुराद ये है कि मुसलमान दीन इस्लाम के तमाम शोबों की कम अज़ कम ज़रूरी तालीमात हासिल करें और उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। इस्लाम की तालीमात को अगर एक नज़र में देखा जाए तो उसकी तालीमात 5 शोबों में आ जाती हैं। नंबर 1, अकायद। इस्लाम हमें अकायद और नज़रियात देता है कि एक मुसलमान के दिलो दिमाग में कौन कौन से बुनियादी अकायद होना ज़रूरी हैं। सिफ़त ईमान मुफ़स्सल में वो अकायद मज़कूर हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। इसका तर्जुमा ये है कि मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसके फरिश्तों पर ईमान लाया और उसकी किताबों पर ईमान लाया और मैं उसके रसूलों पर ईमान लाया और मैं आखिरत के दिन पर ईमान लाया, यानी क़यामत का दिन आएगा। वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, अच्छी बुरी तकदीर के अल्लाह की तरफ से होने पर मैं ईमान लाया। वल बाअस बादल मौत, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर मैं ईमान लाया। यही अकायद और नज़रियात दीन इस्लाम के बुनियादी नज़रियात हैं और इन पर ईमान लाए बगैर कोई आदमी भी मुसलमान नहीं हो सकता। ये ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आखिर रुकू में बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सिफ़त ईमान मुफ़स्सल में और सूरह बकरा की इस आयत में दीन के बुनियादी अकायद और नज़रियात बयान किए गए हैं जिन पर एक मुसलमान को ईमान लाना निहायत ज़रूरी है। दूसरा शोबा इस्लाम की तालीमात का इबादात है। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये इबादात हैं। इनमें कुछ फ़र्ज़ भी हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत इबादात हैं। अकायद भी इसी तरह हैं। और तीसरा शोबा दीन इस्लाम की तालीमात का वो अखलाकियात का है कि एक मुसलमान के दिल के ख़यालात और कैफियत कैसे होनी चाहिए। अकायद एक तो अकायद हैं, उनके अलावा जो ख़यालात हैं, अल्लाह का सब्र का ख़याल हो, शुक्र का ख़याल हो, तवक्कुल का हो, आजिज़ी का हो, ये अखलाकियात भी होना ज़रूरी हैं। अगर इंसान के अकायद और इबादात दीन के मुताबिक हों लेकिन उसके अंदर अखलाकियात ना हों, दुनिया में ऐसे आदमी को सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह के ऐसे आदमी नाफरमान होगा, दूसरों की बेसुकूनी का बायस बनेगा और आखिरत का रास्ता भी उससे खोटा हो जाएगा। तीसरा शोबा दीन की तालीमात का वो मामलात का है कि हम जो लेन देन करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, किराए पर लेते हैं, किराए पर देते हैं, अमानत रखते हैं, रखवाते हैं, चीज़ें रहन रखवाते हैं, रहन रख लेते हैं और उधार के मामलात हम करते हैं, उनके बारे में दीन की तालीमात हैं। एक मुसलमान उनको भी सीख कर उनके मुताबिक अमल करे, ये भी दीन इस्लाम का मुतालबा है। और पाँचवा शोबा जो दीन इस्लाम की तालीमात का है वो है मुआशरत। ज़िंदगी एक मुसलमान कैसे गुजारे, उसके ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके कैसे होने चाहिए, वो शादी कैसे करे, फोतगी हो जाए उस वक़्त उसका तर्ज अमल क्या होना चाहिए, वो किन तरीक़ों के मुताबिक कफन दफन का इंतज़ाम करे, मर्ज़ी से करे, दीन की तालीमात के मुताबिक करे। तो ये मुआशरती अहकाम हैं। ये दीन इस्लाम की तालीमात के 5 शोबे हैं
ان 5 شعبوں کی تعلیمات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں دین اسلام مکمل طور محفوظ ہے، پھر بھی ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ اکثر مسلمان مکمل دین کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ چند چیزوں کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً جو مسلمان خود کو دیندار سمجھتا ہے، ان میں اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور تسبیحات کرتی ہے، وظائف درود شریف پڑھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صدقہ خیرات کر دیتی ہے، وہ اکثریت حج عمرہ کر لیتی ہے، جس طرف عبادات ہیں، عبادت انجام دیتی ہے، تو صرف عبادات کے انجام دینے سے ثواب تو عبادت کا ملتا ہے، لیکن زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پورے دین اسلام کو ایک مسلمان نہ دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے۔ پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ اس کی کئی مثالیں ہم سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کے تندرست ہونے کے لیے اور زندگی میں صحیح کام کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، کانوں سے سننا بھی ضروری ہے، بولنا بھی ضروری ہے، پکڑنا بھی ضروری ہے، اس کے ہاتھ ٹھیک ہوں، اس کے پاؤں کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز کام کرنا چھوڑ دے تو ایک مسلمان جسمانی طور پر ناقص ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس کے پاؤں کام نہ کرتے ہوں تو زندگی میں بڑی پریشانی پیش آ جائے گی۔ کسی کی آنکھیں نہ دیکھتی ہوں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، بینائی ختم ہو جائے، ایک کوئی شخص کانوں سے ڈورا ہو جائے خدا نخواستہ، اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، ہاتھ کام نہ کریں، تو زندگی میں بڑی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ایک عضو خراب ہو گیا باقی سارے ٹھیک ہیں تو زندگی میں سکون نہیں ہوگا، نارمل آدمی نہیں ہوگا، کام صحیح نہیں کر سکے گا۔ یہی مثال دینی تعلیمات کی ہے کہ ہم سارے دین کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر درس قرآن، درس حدیث جو تقریباً 20 یا 30 دنوں میں انشاءاللہ مکمل ہوگا، ہم وہ شروع کریں تاکہ اس میں دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ تعلیمات تو بہت وسیع ہیں، جیسے میں صفت ایمان مفصل پڑھی ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ کی صفات کتنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کیا کہتی ہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، وہ تو بہت لمبی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی طویل درس حدیث کے سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن مختصر درس قرآن، درس حدیث آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اور دین اسلام کو پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.